हेलो गाइस, आज से हम अपने डीएसएसबी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, दिए गए शब्दों में से सुषुप्ति विलोमार्थ शब्द की पहचान कीजिए। सुषुप्ति का मतलब होता है डीप स्लीप की अवस्था। ये कैसी अवस्था जिसमें बंदा गहरी नींद में सोया हुआ होता है। इसमें पहला जो हमारा ऑप्शन है वो है जंगम। जंगम का अर्थ होता है जंगम का अर्थ होता है जो अपनी जगह पर जमा हुआ होता है, यानी स्थावर, जो अपनी जगह से नहीं हिल सकता। दूसरा है जागरण। जागरण ऐसी अवस्था है जिसमें जागृति फैलाई जा रही होती है। और दैनिक यानी रोजाना। जागृत का मतलब है जो जाग चुका है। जागृत का उल्टा होगा सुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर अवस्था की बात हो रही है तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन पे जाएंगे। सुषुप्ति का विलोम होगा जागरण। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राजऋषभ शब्द के उचित विग्रह की पहचान करनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर श्रेष्ठ है, जबकि हमारे क्वेश्चन में है राज ऋषभ, तो श्रेष्ठ होगा नहीं। हम वर्ड शब्द को तो नहीं बदल सकते। दो ऑप्शन बचे, राजाओं में ऋषभ और राजाओं का ऋषभ। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू में समझते से होता है नरोत्तम, नरों में उत्तम। ठीक है, यानी जो नरों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर जो ऋषभ का मतलब है वो है, दो मतलब निकल सकते हैं। ऋषभ मतलब बैल भी होता है, ऋषभ मतलब होता है बलवान, ताकतवर, विद्वान। तो यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा जो बलवान है, यानी जो राजाओं में बलवान है, जो राजाओं में ऋषभ है। तो हम ऑप्शन नंबर 3 पर जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। ये आप सब पढ़कर इसको बता सकते हो, तो ये आप कमेंट में बताइएगा। हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भोर न छांडे केत की सीधे करवट जान। उक्त लोकोक्ति का कोई एक खंड अशुद्ध है, शुद्ध भाग का। अशुद्ध भाग का हमें चयन करना है, मतलब अशुद्ध है और अशुद्ध की जगह में शुद्ध का चयन करना है। देखो, सीधे करवट जान, ये जो उक्ति है ना, ये ऊंट से रिलेटेड उक्ति है, जिसमें ऐसा कुछ कहा गया है कि ऊंट का पता नहीं होता, ऊंट किसी भी करवट बैठ जाता है, वैसी परिस्थिति का भी पता नहीं होता, परिस्थिति किस करवट मोड़ ले ले। तो ये ऊंट से रिलेटेड उक्ति उसकी लास्ट की पंक्ति है। भोर न छांडे केत की, छांडे मतलब छोड़ना, केत की मतलब फूल। भोर आप सबने देखा होगा। देखो, फूल, फूल से रिलेटेड है, तो यहाँ कहीं ना कहीं जो आंसर है वो कांटे से रिलेटेड हो सकता है। तो पहला ही हमारा ऑप्शन है तीखे कंटक जान, कि भोर को पता होता है कि यहाँ पर कांटे भी हो सकते हैं, उसको पता है, वो तीखे कंटक के बारे में वो जानता है, लेकिन फिर भी वो केतकी को नहीं छोड़ता। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, तो परवारो उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। अब देखो, यहाँ पर जो मोहन है वो राधा से बोल रहे हैं, तो परवारो उर्वशी की, राधा की आपकी सुंदरता के सामने तो उर्वशी भी क्या है, आप पर वारी जा रही है, आप पर न्योछावर है। तो आप तो मोहन के उर में बसे हो, यानी आप तो मोहन के हृदय में बसे हो। ठीक है, तो यहाँ पर उर के दो मतलब निकले, उर्वशी यानी एक तो उर्वशी और एक उर्वशी यानी हृदय में बसी। तो यहाँ पर एक शब्द के जब दो अर्थ होते हैं तो उसमें यमक अलंकार होता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से बापुरा शब्द के पर्याय का चयन कीजिए। बापुरा का अर्थ है अकिंचन, जिसके पास कुछ नहीं होता, जिसकी गिनती कहीं भी नहीं होती, उसको जो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करे, यानी अकिंचन। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो उसे क्या बोलते हैं। तो मीना, एक मछली का दूसरा पर्याय होता है मीना। मीनाक्षी यानी जिसकी अक्षी, अक्षी मतलब आंखें, जिसकी आंखें किसके समान हो, मीना के समान हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 मीनाक्षी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, युधिष्ठिर शब्द के शुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का मतलब है जो युद्ध में स्थिर हो, जो युद्ध को देखकर भागे ना, वहां पर डटा रहे। तो युधिष्ठिर का मतलब होगा युधि स्थिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी का वह भाग जिसके तीनों ओर पानी हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। आपने बहुत बार पढ़ा होगा किताबों के, भारतीय महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप। महाद्वीप तो उसको ज्योग्राफिकल जो उसकी कंडीशन है, उसका इतना विस्तृत भूभाग है, उसको लेकर उसको महाद्वीप बोलते हैं। इसका आंसर महाद्वीप नहीं है। जो भाग तीनों ओर से पानी से घिरा होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने आज डैश खाया है, निम्न में से देशज शब्द चुनकर बताइए। तो जो देशज शब्द होते हैं वो बड़े अटपटे से होंगे, जो तुम्हें अटपटा सा शब्द लगे ना वही देशज है। तो यहाँ पर अटपटा सा मुझे एक ही शब्द लग रहा है, क्या, कचूमर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा कचूमर। अचार, संतरा, पपीता, तीनों ही ये जो शब्द हैं ये पुर्तगाली भाषा के हैं। आप एक दो शब्द और ले सकते हैं, जैसे अनानास हो गया, अलमारी हो गया, आलपिन हो गया, आलू, कॉफ़ी, इस्पात, कमीज, कमरा, पपीता।
ठीक है, पतलून, ये सारे जो शब्द हैं ये सारे पुर्तगाली भाषा के हैं। अगर आपको इस सीरीज से थोड़ी सी भी बेनिफिट मिला, आपको एक भी क्वेश्चन ये है कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज हुई, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।